अपने सभी पत्रकार साथियों, मित्रों, बहनों, भाइयों को बहुत बहुत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और वो इसलिए कि ये जो पिछला वर्ष जो कोरोना काल में इस पूरे विश्व ने काटा है, उसमें विशेष रूप से हम भारत की बात करें और अपने सहारनपुर की बात करें तो एक बहुत ही सकारात्मक योगदान हमारे इस मीडिया और प्रेस का इस पूरे कार्यकाल में रहा है। और मुझे लगता है कि जब हमें पूर्ण रूप से जानकारी नहीं भी थी कि आखिर ये बीमारी है कितनी खतरनाक और क्या हो सकता है, तब भी मैं देखता था, क्योंकि हमने कई जगह किचन लगवा रखी थी ऐसे लोगों तक भोजन पहुंचाने के लिए जो उस समय उसकी व्यवस्था करने में असमर्थ थे। और मैं देखता था हमसे पूर्व हमारे पत्रकार बंधु, हमारे छायाकार मित्र वो सड़कों पर इधर से उधर जा रहे होते थे कि किसी तरह से वो कवरेज कर सके, किसी तरह से वो धरातल पे क्या स्थिति है उसका जायजा लेकर और वो आम जनमानस तक उस विषय को पहुंचा सकें। और कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों को, और मैं विभिन्न पार्टियों की बात कर रहा हूं, राजनीतिक लोगों को, सामाजिक लोगों को और उन लोगों को जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से और संसाधनों के रूप में सक्षम थे, उन लोगों को भी जागरूक करने का काम किया कि वे और आगे बढ़कर समाज की सेवा में तत्पर हों, समाज के लिए अपना कुछ योगदान करें और ऐसे लोगों की मदद कर सकें जिनको इस ऐसे समय पर कोई अभाव रहा हो, कोई दिक्कत या परेशानी रही हो। तो मैं तो चाहूंगा कि ये पूरा सदन हमारे इन पत्रकार भाइयों और बहनों के लिए एक बार ताली बजाए और उनको नमन करे, प्रणाम करे। अब कहा जाता है कि मानव जाति में दो ऐसी प्रजातियां हैं, मजाक में ही कहा जाता है, दो ऐसी प्रजातियां हैं जिनसे बचकर रहना चाहिए। एक में तो हम लोग गिने जाते हैं, सफेद कुर्ते पजामे वाले, और दूसरा कहा जाता है कि भाई पत्रकारों से भी। तो ये दो प्रजातियां हैं, नेताओं की और पत्रकारों से, इनसे सावधान रहना चाहिए। और जब कोई व्यक्ति ऐसा हो जो दोनों ही प्रजातियों में जुड़ा हो, जैसे कि हमारे इंतखाब साहब, तो फिर मामला और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, पूरी दुनिया में जो भी कहीं सरकार बदलती है, जो भी कोई हुकूमत चलाता है, उसका प्रयास ये रहता है कि मैं अच्छी हुकूमत। कोई भी नेता, जनप्रतिनिधि जब चुना जाता है तो वो अपने आप से ये नहीं कहता कि मैं यार नाश मार दूं अपने क्षेत्र का, या मैं ये फर्जीवाड़ा कर दूं और वो फर्जीवाड़ा कर दूं। मैं नहीं समझता ऐसा कोई होगा। कोई उपवाद हो सकता है, लेकिन अधिकतम इस प्रकार कोई नहीं सोचता। लेकिन कहीं ना कहीं हमें जनता की आशाओं, आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए काम करने की आवश्यकता है। और ऐसा करते वक्त ये भी देखना जरूरी है कि देश हित में क्या है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई एक वर्ग हो या कोई एक संगठन हो या कोई एक ग्रुप के लोग हो जो किसी चीज की बात कर रहे हो, लेकिन शायद देश हित में कुछ योजना इस प्रकार से है। अभी हम बात कर रहे थे मंच पर हमारे दलजीत कोचर साहब से, और यही बात हो रही थी कि हम किस प्रकार से आज अगर हमें किसी शहर से दूसरे शहर पहुंचना है तो रेलवे और एयरवेज का तो पहले भी था जाल, लेकिन आज सड़कों का जिस प्रकार से जाल पूरे भारत में बिछ रहा है, हाईवेज के साथ जिस प्रकार से कनेक्टिविटी की जा रही है, तो ये सारे कार्य कोई योजना के तहत होते हैं। मन में अगर कोई प्लान होगा कि प्लान योर वर्क और वर्क योर प्लान, उस प्लान को धरातल पे उतारना, यही सही मायने में सरकार और उस जनप्रतिनिधि का उत्तरदायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है। ऐसा करने में हो सकता है कि फिर भी कुछ कमियां रह जाती होंगी, और जो इंतखाब साहब ने उजागर करी, मैं पूर्ण रूप से अवगत नहीं हूं किस विषय पर ये बात कर रहे थे, लेकिन यदि ऐसा कुछ हुआ तो अगर हमारे ध्यान में आएगा उसको सुधारने का काम किया जाएगा।
अंग्रेजी में कहावत है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। जो पुरानी आदतें होती हैं बड़ी मुश्किल से छूटती हैं। तो हो सकता है कुछ ऐसे महकमे होंगे, कुछ ऐसे अधिकारी होंगे जिनकी पुरानी खराब आदतें जो उन्हें पूर्व में मिली होंगी वो सुधर नहीं रही, लेकिन यही इसी का नाम तो सुशासन है, उन आदतों को सुधारना। बात गौवंश की हुई तो इसलिए उस पर एक विषय जरूर रखते हुए कि आज आप स्वयं इस बात के प्रत्यक्ष होंगे, आपने देखा होगा कि कितने बड़े पैमाने पर जिस प्रकार से अवैध कटान हो रहा था उस पर अंकुश पाने का काम सरकार ने किया। उस परिणाम स्वरूप आज गौवंश में वृद्धि हुई है। और ये भी बातें आई कई गांवों से कि जी गौवंश को संभाल कर रखने के लिए कोई ऐसे आश्रय स्थल बनने चाहिए। तो हाल ही में परसों जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया है, वैसे तो जगह जगह पर गौ आश्रय स्थल बन रहे हैं, लेकिन विशेष रूप से हर न्याय पंचायत पर एक गौ आश्रय स्थल बनाने का की जो घोषणा सरकार ने करी है, ये अपने आप में एक बहुत ही सार्थक और सराहनीय कदम है। इन सब जो कुरीतियां हमारे समाज में रही होंगी उन सब पर फतेह पाने के लिए हम सब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मीडिया की तो शायद जनप्रतिनिधियों और नेताओं से भी बढ़कर है, क्योंकि वो किस प्रकार से विषय को सामने प्रस्तुत करते हैं जनता के, उसी पर जनता रिलाय करती है, उसी पर विश्वास करती है। आज यदि राघव लखनपाल से पूछा जाए कि भाई आपका सबसे पसंदीदा फल कौन सा है, और राघव लखनपाल कहे कि मेरा पसंदीदा फल सेब है, तो कोई तो पत्रकार ऐसा होगा जो लिखेगा राघव को सेब बहुत पसंद है और सेब बहुत ही पौष्टिक फल होता है, बहुत बढ़िया है, हम सबको सेब खाना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा भी हो सकता है जिसको राघव लखनपाल पसंद ना हो, तो वो ये लिख दे कि राघव को नफरत है आम और केलों से, और उसको नफरत है उन लोगों से जो इसकी खेती करते हैं, और उसको लाल रंग का सेब पसंद है, निश्चित रूप से उसको खून खराबा भी पसंद होगा। तो वो किस तरह से उस चीज को पोर्ट्रे करें, ये तो आपके कलम के ऊपर है। इसीलिए तो कहा जाता है कि द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, कि तलवार से भी ज्यादा ताकत आपकी इस कलम में है। तो इस कलम को संभाल कर रखिए। आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, क्षमा मांगते हुए।